सज्जनों, मैं जीवन की बात चैनल से कमल बोल रहा हूं। काफी टाइम से मैं वीडियो नहीं दे पाया। मैं आज आपको हृदय रोग के बारे में बहुत कुछ बताने जा रहा हूं, क्योंकि अभी पीछे हाल में ही एक रोहित भाटिया 40 साल से कम आयु थी उसकी मृत्यु हो गई हार्ट अटैक से। मैं बड़ा दुखी हुआ। मैंने कहा यार, ये तो हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं और सुनते भी रहते हैं हम। तो जब मैंने अपने सामने देखा तो मैंने कहा ये मैं वीडियो एक जरूर डालूंगा, लेकिन डॉक्टर की सलाह करूंगा। मैं डॉक्टर से पूछूंगा ये क्या हार्ट अटैक क्या चीज है, कैसे होता है और क्यों होता है। तो आप देखिए, विमल डॉक्टर हैं एम्स के, और अग्रवाल साहब हैं, गुप्ता जी हैं, और त्रिहेन डॉक्टर हैं। उनसे मैंने फोन में बहुत लंबी बात की है उनसे, और वो मुझे उन्होंने टाइम दिया और उन टाइम से उन्होंने बात भी की है मेरे से। तो आज मैं जो उन्होंने बातें मुझे बताई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो आप बड़े ध्यान से सुनना। दोस्तों, ये हार्ट अटैक क्यों होता है, ये कब आता है और क्या कारण है कि हार्ट अटैक जवान आदमी को भी आता है, बूढ़े को भी आता है। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूं। तो ये जो डॉक्टर हैं कार्डियोलॉजिस्ट माने जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर हैं, तो ये उनके अनुसार जो बात है वो मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये हार्ट अटैक क्यों आता है, तो उसका क्या कारण है। ये ऐसा होता है कि हृदय की जो ट्यूब्स होती हैं, जो नली होती हैं हृदय की, जो धमनी होती हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल जाकर जमा हो जाता है। और ये कोलेस्ट्रॉल दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है धीरे धीरे। ये एकदम नहीं होता, धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे जैसे हम फैट्स ज्यादा खाते हैं, चिकनाई ज्यादा खाते हैं, ऑयल ज्यादा लेते हैं, तली चीजें ज्यादा खाते हैं, तो ये कोलेस्ट्रॉल हमारे खून गाढ़ा हो जाता है और वो जाके धीरे धीरे हार्ट की नलियों में, ट्यूबों में जाके जमा होना शुरू हो जाता है। तो ये इतना ज्यादा जमा हो जाता है कि एक दिन क्या होता है वो मैं बताने जा रहा हूं कि ट्यूब्स के अंदर जाकर ये 50% भी में भी हार्ट अटैक कर देता है, तो 80% में भी हार्ट अटैक कर देता है। तो ये कैसे होता है कि ट्यूब के ऊपर की जो परत होती है वो फटने लगती है। अचानक जब फटती है तो एक क्लोट बनता है, उस क्लोट से ब्लड निकलता है, तरल पदार्थ निकलता है, वो जमा हो जाता है। तो 100% ब्लॉकेज हो जाती है, उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। अब ये माइनर है या मेजर है? मेजर तो तब है और ट्यूब भी अगर ब्लॉक है तो। माइनर है कि एक ट्यूब है, दूसरी ट्यूब ठीक है, लेकिन कुछ ब्लड की सप्लाई चलती रहेगी, ऑक्सीजन जाती रहेगी हार्ट के अंदर, तो पेशेंट थोड़ा सा बचने के चांसेस उसके बन जाते हैं। तो अब मैंने देखा है कि हमारे देश में रोज 10,000 लोगों को हार्ट अटैक होता है, सर्वे के अनुसार मैं बता रहा हूं, सूत्रों के अनुसार। और उसमें से 3,500 लोग ऐसे हैं जो रास्ते में ही मर जाते हैं, हॉस्पिटल में पहुंच नहीं पाते हैं। कितनी दुखी होने वाली ये बात है। इसके ऊपर मैं आपको ये वीडियो देने जा रहा हूं। ये सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो कोलेस्ट्रॉल, ये क्या चीज है। कोलेस्ट्रॉल 3 तरह के होते हैं। एलडीएल होता है, एचडीएल होता है, और ये तीसरा जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। ये इसके अंदर क्या चीज है, ये हमारे ब्लड में जाके जम जाते हैं। जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, ये हमें प्राप्त होता है जानवरों से, मांस, मछली, अंडे के जो पीला होता है, ये भी कोलेस्ट्रॉल बहुत बनाता है। और इन चीजों से, और दूध प्रोडक्ट्स जो जानवरों से हमें प्राप्त होता है, दूध से भी अगर हम फुल क्रीम दूध पीते रहेंगे तो कोलेस्ट्रॉल तो बढ़ेगा। तो ये सब हमें समझना है कि इसको कैसे कम किया जाए। 0 ऑयल पे आना पड़ेगा, क्योंकि ऑयल की मात्रा बहुत होती है दूध के अंदर। तो लोग ऑयल भी बहुत लेते हैं। बहुत डॉक्टर चैलेंज करते हैं, जी ये वाला ऑयल ठीक है, ये ऑयल ठीक है, सफोला ठीक है, कोई बोलता है ऑलिव ऑयल ठीक है। मेरे हिसाब से जो बड़े डॉक्टरों ने बताया है, इन्होंने ये बताया है कि ये ऑयल ठीक नहीं होता। ये कितना भी डबल ले लो, कैसा भी ले लो, ये जाकर ये कहीं ना कहीं पे ब्लॉकेज बनाता है खून में जाके। ये खून में इकट्ठा होता है कोलेस्ट्रॉल, और ये हार्ट के अंदर ब्लॉकेज बनती है। तो ये एलडीएल जो है उसके मुताबिक ये आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। दूसरा एचडीएल है। एचडीएल है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल है। ये कोलेस्ट्रॉल जो ऐसा है कि फलों में, सब्जियों में,
मिलता है, ज्यादातर फ्रूट्स के अंदर होता है, ये गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो जो परत जाके हार्ट में जमती है, ये एक ऐसा कोलेस्ट्रॉल है वो जाके उसको थोड़ा सफाई करता है। मान लो हम पहले एलडीएल की बात कर रहे हैं, तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये हमारा 130 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो तीसरा मैंने कोलेस्ट्रॉल आपको बताया है, ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड जो कोलेस्ट्रॉल है ये 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ये ट्राइग्लिसराइड कहां से बनता है, ये कोलेस्ट्रॉल कैसे बनता है, ये हमारा नट्स से बनता है। जैसे अखरोट है, बादाम है, काजू है, पिस्ता है, मूंगफली है और नारियल है, सूखा नारियल। तो ये इनके अंदर तादाद बहुत ज्यादा रहती है तेल की। तो जो हम सबसे ज्यादा अखरोट में रहती है 70% के करीब इसमें ऑयल होता है। और उसके बाद बादाम में 56-60 के बीच में ऑयल होता है। उसके बाद पिस्ता है, या अपना पिस्ता है, और काजू है, मूंगफली है, नारियल है, इनके अंदर 40 और 45 के बीच में कोलेस्ट्रॉल होता है। जो हमारे जो हम खाते रहते हैं, हम कहते हैं यार ये गुड कोलेस्ट्रॉल बनता होगा अखरोट से, ये ओमेगा 3 विटामिन मिलता है, ओमेगा की कहानी मैं बताने जा रहा हूं आपको। तो ये मैंने ये देखा है कि ये कहीं ना कहीं जाकर खून को गाढ़ा करते हैं और हार्ट के अंदर परत जमनी शुरू हो जाती है, और हार्ट के अंदर जो ट्यूब्स होती है वो ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है, जिनको धमनियां भी बोलते हैं। इसको वसा बोला जाता है। चिकनाई बहुत ज्यादा इकट्ठी होती है, तो धीरे 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 जब, जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये 50% भी हो जाए तो ये नली फट गई तो हार्ट अटैक है, क्योंकि वो पूरी ब्लॉक हो जाएगी, क्लॉट बन जाएगा। तो ये 80 में भी आ जाता है, और कई बार 80 में नहीं आता, 20% में ब्लड चलता रहता है, लेकिन रिस्क में रहता है बंदा। तो ये सब चीजें हैं। इसके लिए मैं ये सोचता हूं इसको कैसे ठीक किया जाए। तो इनका एक और भी है कारण, जो जिसको हार्ट अटैक जल्दी आ जाता है, उसको हमें ये देखना है कि 6 दुश्मन है बहुत तगड़े और भी, जिसका हमें लाइफ में हम ध्यान नहीं रखते। हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी होगा, हाई शुगर होगी, मोटापा होगा। मोटापा भी एक ज्यादा होना भी ठीक नहीं हार्ट के लिए। मोटापा होगा, स्मोकिंग ज्यादा होगी, शराब ज्यादा होगी, और अगर आपको टेंशन ज्यादा है, अर्थात आपको दिमागी परेशानी ज्यादा है, तो ये आप समझो ये तो सहायक है हार्ट अटैक को बनाने वाले। जिसको 4 साल बाद आना है उसको 6 महीने बाद आ जाता है, अगर 6 चीजों में से ये होती है। तो जो 6 चीजें मैंने बोली है, मैं आपको एक बार फिर बोल देता हूं। हाई ब्लड प्रेशर, हाई शुगर, शराब, धूम्रपान, और ये मोटापा और तनाव। ये अगर तनाव दिमाग में ज्यादा होगा तो ये बढ़ जाएगा। अब इसको बचाने वाली 4 चीजें मैं बताता हूं, जो 4 चीजें बचाती हुई हैं। एचडीएल माना जाता है कोलेस्ट्रॉल को की तरह होता है। वो होती है कि फाइबर हमें बचाता है, एंटीबायोटिक्स ये हमारे बचाती हैं, और ये हमारा योग है, प्राणायाम है, एक्सरसाइज है, वॉक है, और फाइबर है। और उसके बाद फ्रूट वगैरह जैसे जूस वगैरह होते हैं। एंड इसको क्या बोलते हैं मैं बताता हूं आपको। जो फ्रूटों के अंदर ज्यादा होता है, ये हमें मिलता है एंटीऑक्सीडेंट के होते। एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं ये फल फ्रूटों में ज्यादा होता है। इसकी तादाद जब हमारे ब्लड में ज्यादा बनेगी तो खून पतला होगा और कोलेस्ट्रॉल साफ होगा और हम बच जाएंगे। ये दोस्तों दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है हार्ट अटैक की बीमारी। सबको सब पता होता है। हम जितनी चीजें घर के अंदर लाते हैं, जितनी खाते हैं, उसके अंदर मैंने हिसाब लगाया है कि 60 या 65% ऐसी चीजें जो सब ऑयल से रिलेटेड है। चाहे नमकीन हो, बाजार की चीजें सामान मंगाया जाए वो खाने का वो हो, घर में भी हम देखते हैं कि बहुत शौक से लोग तली चीजें खाते हैं। तो हमें जीरो ऑयल पर आना पड़ेगा। जीरो ऑयल अर्थात ऐसा ऑयल जो ट्रांसपेरेंट ऑयल है, जिसको वाटर बोलते हैं, पानी। बहुत ऐसी किताबें अच्छी चल गई हैं कि जरा सा पानी डालो, छींटा लगाओ और आप प्याज का तड़का उसमें लगा लो और मसाले डालो, उसका तड़का तैयार करके सब्जी बनाओ और वो खाओ। लेकिन लोग कहेंगे जी तो स्वाद नहीं लगेगी, बिना घी की तो सब्जी नहीं बनेगी। ये साइकोलॉजी है हमारे दिमाग के अंदर। मैं आपको बताता हूं, बहुत लोग ऐसे हैं जो दूध पीते हैं ना, वो मीठा दूध नहीं पी सकते, कहीं कोई फीका दूध नहीं पी सकता, और कोई फीकी चाय नहीं पी सकता, और कोई मीठी चाय नहीं पी सकता। तो ये हमारे दिमाग से है कि जो आदत हम डालते हैं, अगर हमने 0% ऑयल की आदत डाल ली तो हम अपने हार्ट को इतना अच्छा कर लेंगे कि हमारी आयु बहुत बढ़ जाएगी।
नहीं तो ये धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा होता जाएगा धमनियों के अंदर जाकर, ये एक दिन विस्फोट कर देगा, नली फट जाएगी और आपको हार्ट अटैक पड़ जाएगा। मैक्सिमम लोगों को मैंने देखा है जिसको सीने में दर्द होती है तो वो कहते हैं ये हार्ट अटैक है, ये इस तरह की है, ये एंजाइटी होती है और ये पैनिक में चला जाता है आदमी। कई बार नहीं भी होता है, गैस भी होती है, लेकिन उसको लगता है ऐसा। जब उसके थॉट्स भी नेगेटिव होते हैं तो उसको और ज्यादा लगता है यार कुछ हो रहा है, थॉट्स की वजह से और ज्यादा हो जाता है, लेकिन होता नहीं है। वो एकदम इमरजेंसी में चला जाता है, हॉस्पिटल में जाके कहता है यार मुझे तो लग रहा है हार्ट अटैक हो रहा है। वो कहते हैं जी सब टेस्ट करते हैं, कहते हैं जी कुछ नहीं है। सबसे पहले तो ईसीजी कर देते हैं। ईसीजी जो होती है, ईसीजी का कोई फायदा नहीं है। ईसीजी का तब फायदा है अगर आप आपको चेस्ट में पेन हो रही है, उस समय अगर आप ईसीजी कराते हैं तो फायदा है। वो भी तब फायदा है अगर उसको देखने वाला अच्छा डॉक्टर होगा जो साइन कर देगा ये कमी है, नहीं तो ईसीजी का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए जब भी चेस्ट के अंदर पेन हो या ज्यादा परेशानी हो, घबराहट सी हो, लगे कि यार कुछ दर्द ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो आप सिटी एंजियोग्राफी कराएं। तार वाले एंजियोग्राफी मत कराएं, सिटी एंजियोग्राफी कराएं और उसके बाद डॉक्टर बताएगा क्या होना है, हार्ट में कितनी ब्लॉकेज है या नहीं है, वो सारी पता लग जाएगी। सिटी एंजियोग्राफी करा लेंगे तो उसके बाद आप ओपन करानी है, स्टंट डलवाना है, ये आपने देख लेना है पैसे के हिसाब से। तो मेरे अनुसार जो है तार वाली एंजियोग्राफी छोड़ के सिटी एंजियोग्राफी करानी चाहिए। और ये घर में जो रसोई के अंदर स्त्रियों का हाथ ज्यादा होता है, उनको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये अगर ज्यादा ऑयल वाली चीजें बनाएंगे तो हो सकता है हमारे आदमी को हार्ट अटैक आ जाए, ब्लॉकेज बढ़ जाए बॉडी के अंदर। छोटे छोटे बच्चों में ब्लॉकेज बढ़ रही है आजकल, जबकि बच्चों में बढ़ती नहीं थी ब्लॉकेज। 25-25 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो जाता है। कारण क्या है? हमारा खान पान बहुत गंदा है। मैंने 4 चीजें बताई ना, योग, एक्सरसाइज, व्यायाम और सैर और फाइबर की चीज खानी। फाइबर जो होते हैं ओट्स वगैरह में बहुत होते हैं, ये हमें खाने चाहिए। अब देखो नट्स तो हम खाते हैं, नट्स हम बहुत लोग यूज करते हैं। पहले तो नट्स का इतना फैशन नहीं था, बहुत ज्यादा फसल भी है और काफी घर घर में आपको ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे। ये ड्राई फ्रूट सारे ऑयल बनाते हैं बॉडी के अंदर। अब सोचते हैं जी ओमेगा 3 हमें प्राप्त होगा अखरोट में से। मैं आपको बता देता हूं आज ओमेगा 3 क्या चीज है। अमेरिका में भी रिसर्च हुई है, लेटेस्ट रिसर्च हुई है, जिसके अंदर अमेरिका यूएसए की कभी रिसर्च गलत नहीं होती इसके ऊपर। और उन्होंने जो रिसर्च करी है उन्होंने बताया है कि हमें एक इंसान को एक दिन में 1.5 ग्राम से ज्यादा ओमेगा विटामिन नहीं चाहिए। ओमेगा 3 जो है हमें हर चीज में मिल जाता है लगभग। मैं बताता हूं, अमरूद में होता है ओमेगा, तरबूज में होता है, ब्रोकली में होता है, और ये काले चने में होता है, राजमा में होता है, मेथी में होता है। इवन हर चीज के अंदर थोड़ा थोड़ा होता है, जैसे अनाज में भी होता है ये, और ये दालों के अंदर भी थोड़ा 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 होता है, जो हमें 1.5 ग्राम आराम से मिल जाता है, जो हम सारा दिन खाते हैं। हमें कोई जरूरत नहीं अलग से ओमेगा 3 लेने की। ये तो एक डॉक्टरों ने सारी एक चाल है कि इसको प्रचार किया गया है कि बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, क्योंकि ये बहुत महंगा होता है ओमेगा 3। ये भी एक ऑयल है, मैं बता दूं आपको। और इसकी एक छोटी छोटी डिब्बी अगर आप लेंगे, 100 ग्राम की भी डिब्बी दे 17,000 से शुरू होती है। ये एक बिजनेस बहुत तगड़ा बना हुआ है। आप ओमेगा 3 के चक्कर में कभी ना पड़ना। आज मैं आपको बिल्कुल माइंड वॉश कर रहा हूं। और आप जब भी लेना हो, आपको सब्जियों से और दालों से और इन चीजों से, सबसे आपको फ्रूट से, इन चीजों से आपको ओमेगा 3 मिल जाएगा। अब बात ये आती है कि हमें दिन में कितना ऑयल खाना चाहिए। यूएसए की रिपोर्ट तो कहती है 18% खाना, 18 ग्राम खाना चाहिए। अब 18 ग्राम का मतलब हो गया 18,000 मिलीग्राम हो गया। 1,000 मिलीग्राम 1 ग्राम होता है, तो 18 ग्राम का मतलब ये हो गया कि आपके 3 चम्मच हो गए लगभग। ये 18 ग्राम बनता है। तो हम कितना ऑयल खा जाते हैं, कड़छी डालते हैं सब्जी के अंदर, उसके बाद दोपहर को बनती है फिर डाल देते हैं, सुबह परोठे खा लेते हैं, बाजार की तरी चीजें मंगा लेते हैं, ये सब खाते रहते हैं। आरामदायक जीवन है, ना चलना है, ना फिरना है, ना कोई एक्सरसाइज है, और एसी में रहना है। तो ये सब चीजें जो है बड़ी हार्मफुल है हार्ट के लिए। अगर हार्ट को बचाना है तो हमें इस रास्ते पर आना पड़ेगा। ओमेगा 3 का मैंने आपको बड़े अच्छे से बता दिया है। और ये एक ना हार्ट में सहायक नसें होती हैं, सहायक नसें होती हैं, जो उससे भी ब्लड सप्लाई होता है। ये 25-30 साल की उम्र में जाके ये बंद हो जाती है। इनको खुलवा लेना चाहिए दोबारा। इसकी भी एक मशीन होती है, 8-9 हजार का टेस्ट है। मशीन में लिटा देते हैं, गर्दन बाहर निकल जाती है, गर्दन आपका सिर बाहर रहता है, और एक इंजेक्शन हल्का सा लगाते हैं और एक हार्ट में
चीज रखते हो उसके अंदर सारा वो नसें खोलने शुरू कर देते हैं, यहां तक ब्लॉकेज भी पता लग जाती है कितनी ब्लॉकेज है। तो हम ये चीजें हमें करनी चाहिए अगर हमें ऐसा लगता है, और साल में एक बार तो हमें कम से कम एक बार जरूर हमें टेस्ट करा लेनी चाहिए सब, कि हमारी बॉडी के अंदर कितना यूरिक एसिड है, कितना कोलेस्ट्रॉल है, और कितनी कमियां हमें, कोई ऐसी चीजें बढ़ी हुई हैं तो उनको ठीक करने के लिए हमें अपना जीवन ठीक करना पड़ेगा। अब मैंने आपको बताया कितने लोग इंडिया में 10,000 हार्ट अटैक होते हैं, जिसके अंदर 3,500 लोग तो रास्ते में ही मर जाते हैं, उनका घर बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले हमें जीरो ऑयल अपनाना पड़ेगा, ऑयल का रास्ता बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। घर में ऑयल नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। आप रिफाइंड किसी भी तरह का ले लें, आप नट्स किसी तरह के भी खा लें, सब में ऑयल होता है। ये ब्लड में जाकर कोलेस्ट्रॉल बनेगा ही बनेगा। कोई ट्राइग्लिसराइड बनेगा कोलेस्ट्रॉल, और कोई एचडीएल बनेगा, एलडीएल बनेगा। तो जो एचडीएल है, जो मैंने बताया आपको, गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो तो हमें फ्रूट में मिलेगा। आप जितना भी अम्ल तत्व होता है, जैसे नींबू, संतरा, अनार, ये इस तरह की चीजें, फल ज्यादा आप सेवन करेंगे तो डेफिनेटली आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में होगा, और आपको जो कोलेस्ट्रॉल तो कम होगा ही होगा, उसके अलावा आपकी ब्यूटी भी बढ़ेगी, और आप देखने में भी अच्छे लगेंगे, और आपकी तंदुरुस्ती भी बढ़ेगी, और चर्बी भी कम हो जाएगी, और आपका वेट भी कम होगा। ये जब आप घी कम कर देंगे तो आपका वेट अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये सब हम चीजों का ध्यान रखना है, हमें जीवन में अच्छा बनाने के लिए ये सब चीजें करनी है। मैंने जो मौत देखी थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए मुझे ये वीडियो डालना पड़ा। इसको आप शेयर करना चाहे तो कर देना। तो ये आपके ऊपर है जी। बहुत बहुत धन्यवाद।